नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो सभ्यसाणं पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की एक जनार्द देवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी यहाँ पर श्रद्धान की चर्चा कर रहे थे कि हे जीव, संसार का प्रत्येक जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि माने बैठा है। सब कोई भी, बस छोड़ दो, कोई भी अपने को मिथ्या दृष्टि स्वीकार नहीं करना चाहता और जांच भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जांच करेंगे तो झूठे हो जाएंगे। मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ और मैं सम्यक दृष्टि हूँ तो मैं अपने संप्रदाय में अन्य लोगों को शामिल करना चाहता हूँ और मेरा संप्रदाय में लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो मेरा बहुमत बढ़ जाएगा। राजा भाई सब दूसरे को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। मेरी ओर आ जाए तो मेरा संप्रदाय बढ़ जाए और मेरा संप्रदाय बढ़ जाए तो मैं उस संप्रदाय का नेता बन जाऊं और नेता बन करके मेरी रुचि संसार में फैल जाए। हे जीव, यही मिथ्यात्व की निशानी है। पहले ये तो बता, जो तेरी मानसिकता है, जो तेरी धारणा है, उस धारणा को तूने जांचा है कि नहीं? राजा भाई, और जांचा है तो कैसे जांचा है? महाराज एक कहावत आती है, वो तुम्हें सुनाई थी, कौन सी, कि बहुत सारे उल्लू थे, उल्लू के नगरी में हंस चला गया और हंस की पत्नी को उल्लू ने पकड़ लिया और सुबह निर्णय करवाने गए किसकी यहाँ, पंचायत में। तो उल्लू बैठे थे निर्णय करने, तो उनने किसके पक्ष में दे दिया निर्णय? उल्लू के पक्ष में। क्यों? ये मेरे पक्ष का है, ये मेरी परंपरा का है, ये मेरे संप्रदाय का है, इसलिए उसने उसका मुंह दे करके और उसके पक्ष में निर्णय दे दिया। ये संसार का सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। हे जीव, हे जीव, सबसे पहले अपनी धारणा को कसौटी पे कस और अपनी धारणा का निर्णय कर, फिर दूसरे को अपनी धारणा के लिए प्रकट करा। राजा भाई ये बताओ, कौन अपने आप को कहता है मैं झूठा हूँ? कोई नहीं कहता। महाराज मैं बिल्कुल सत्य हूँ। झूठा कौन है? तो ये सामने वाला एक नंबर का झूठा। जीव, यही मिथ्यात्व है। क्यों? मुझे मेरी गलती तो किंचित मात्र भी नहीं दिख रही, सामने वाले की पूरी दिख रही, और मैं जो हूँ तत्व में दृढ़ हो गया। महाराज तुम्ही ने तो बोला था, क्या बोला था? कि पहले वस्तु को जान लो और वस्तु में दृढ़ हो जाओ, और दृढ़ हो करके फिर कोई भी कुछ भी कहे तो मानना नहीं। तो हे जीव, हमने ऐसा नहीं बोला। हे जीव, ऐसा नहीं बोला। हमने क्या बोला? पहले अपनी वस्तु का निर्णय तो करो। मोहित भाई एक भैंस लेके आया। कौन सी भैंस है? काली छोटी सी, और भैंस उसने घर में बांध ली और भैंस बांध ली। वह भैंस जो थी छोटी सी थी, उस भैंस के 16 थन थे।
है वो भारत की नहीं थी, क्योंकि भारत में तो 4 ही होते। कहाँ की थी? विदेश से आई थी। 16 टन की भैंस, छोटी सी है, खाती भी कम है, और 16 टन से दूध देती है। और मोहित भाई बांध के ले आया और घर में बांध ली, और घर में बांध करके और उसका दूध लगा करके पी रहा था। साल भर हो गए। राजा भाई एक दिन गए जीमने के लिए, बुलाया। किसने? मोहित ने। किसको? राजा भाई को। बोले हमारे यहाँ नई भैंस आई है, एक बार तुम उस भैंस के पकवान तो खाओ। राजा भाई ने बैठ करके पकवान खा लिए, और पकवान खा करके अब बोले कि एक काम करो, भैंस तो दिखाओ कैसी है। अंदर गए, भैंस देखी, छोटी सी थी, लेकिन राजा भाई तो थू थू करने लगे। बोले क्यों? बोले ये भैंस थोड़ी है, ये तो सुअर है। सुअर के दूध के पकवान खा लिए। हे जीव, अब मोहित क्या करेगा? बोलो मानोगे भाई? मोहित भाई मानोगे? नहीं मानेंगे। क्या करेंगे? अब राजा ने उल्टा बोला है, अब मैं राजा भाई का विरोधी बन जाऊंगा, और समाज में, देश में इसको, सुअर को भैंस कहने वाले लोगों की एक कम्युनिटी बनाऊंगा, और जो इसको मानेंगे। और धीरे धीरे देखो, मोहित के मानने वाले बहुत सारे मिल गए। बड़ौदिया के हर घर में छोटी छोटी भैंसें आ गई। जीव क्यों संप्रदाय बन गया, संप्रदाय ऐसा बन गया। और सबको आजकल क्या चाहिए बताओ? कैसा चाहिए महाराज? सस्ता हो, अच्छा हो और टिकाऊ हो। तो वो उसका दूध बिल्कुल सस्ता, 16 टन से दूध दे रही, और खाती भी क्या है? तो तुम छोड़ आते हो, वो खा लेती है। तो खाना भी उसके लिए बुलाना नहीं है कहीं बाहर से, और फ्री का दूध। तो सब ने उसकी अनुयायी बन गए, और सब ने एक एक भैंस ला करके अपने घर में बांध दी, छोटी भैंस। अब उसको सुअर कोई नहीं कहेगा। क्या कहेंगे बताओ? सब भैंस कहेंगे। कौन सी भैंस है? फॉरेन की है, भारत की नहीं है। फॉरेन की भैंस आई है, और सब ने एक एक भैंस अपने घर में बांध ली। अब मैं क्या करूँगा? इसको स्वीकार करूँगा ही नहीं कि यह सुअर है। और सबसे बोल करके, और 10-50 लोग मेरे पक्ष में हो गए, यह तो भैंस है। क्या हुआ? एक संप्रदाय बन गया, और ऐसे ही जा करके संप्रदायों का जन्म हो जाता है। और ये जीव, ये सब मिथ्यात्व है, ये सब मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? क्योंकि मैंने स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार नहीं करके अब 50 लोग बोले। मोहित भाई बुरा नहीं मानना, उदाहरण बता रहे हैं, समझो बात को। कितने लोग बोलेंगे कि ये भैंस है, तो वो भैंस बन जाएगी? बोलो। 90 लोग बोले, 99 लोग बोले, तो वो भैंस बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो भैंस है ही नहीं। तो ऐसे है जीव, समझ बात को। यहाँ पर सम्यक श्रद्धान की चर्चा चल रही, तो अपनी परिणति को, अपनी सोच को, अपनी विचार को जरा अपने चिंतन की। क्या ये हल्ला कर रहे? अब वो तो देखो, नहीं बैठे रहो। यदि महिलाएं सुधर जाएं तो पुरुष नहीं बन जाए। महिलाएं 3 काल में सुधरेंगी नहीं, और सुधरेंगी नहीं तो उनकी महिला पर्याय का अभाव होगा नहीं। इतनी जगह डली रहे, लेकिन वो बैठेंगी कहाँ? तो गेट पे ही बैठेंगी। जी, ये पर्याय का स्वभाव है, समझना। ऐसे ही होता है समाज में। देखो, 2 लोगों की लड़ाई हो गई, अब तीसरा आदमी उनके बीच में बैठ करके बार बार उसको खुद आएगा, उसी बात को निकालेगा जिसके ऊपर लड़ाई हो गई। क्यों? और हो जाए और हम तमाशा देखें। जीव, ये सब मिथ्या दृष्टि है। मेरी परिणति से, जी मिथ्यात का उदय में क्या करता है जीव? मेरी परिणति से दूसरे का अहित हो जाए, दूसरे का बुरा हो जाए। क्या हो रहा है जी? दूसरे का अहित हो, दूसरे का बुरा हो, दूसरा परेशान हो,
ऐसी मेरी धारणा है। तो हे जीव, मेरे मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, इसलिए मैं आऊँगा और कहाँ बैठूँगा? तो गेट पे बैठूँगा ताकि दूसरा नहीं आ पाए। तो हे जीव, यह तेरी बुद्धि खोटी चल रही, मिथ्यात्व की चल रही, यह हम नहीं बोल रहे। आचार्य नेमिचंद स्वामी जीव कांड में बोलते हैं, मिथ्या दृष्टि ऐसे काम करेगा कि दूसरा परेशान हो, दूसरा जलने लगे, दूसरा सुविधा नहीं भोग पाए, उसकी प्रति समय ऐसी परिणति रहती है। काका जी, सत्य है कि नहीं? हे जीव, महिलाओं को कितनी बार समझाया, इतना बड़ा हॉल पीछे खाली डला है, लेकिन कहाँ बैठेंगे? कहाँ बैठेंगे? हम तो महाराज गेट पे ही बैठेंगे, गेट पे नहीं बैठे हैं तो हमारा भोजन नहीं पचे। ठीक है, वो समझ जाएंगी। समझो बात को, क्या विषय चल रहा था? भैंस, छोटी भैंस, ठीक है। तो फौरन वाली छोटी भैंस, अब उसको मैं क्या कर रहा हूँ, भैंस बनाना चाह रहा हूँ और सारे उसको अपने संप्रदाय के लोगों को ढूंढ करके और अपने मत को पुष्ट करना चाह रहा हूँ। यह तेरा सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। हे जीव, महावीर भी 363 मत बना के चले गए, लेकिन बनाना आसान है, लेकिन मिटाना तेरे बस में भी नहीं है। राजा भाई, 363 मत किसने बनाए? किसने बनाए? मरीचि ने। एक ही पर्याय में बन गए। मरीचि ने तो डंडी का भेष बनाया था, उसने असंख्यात पर्याय धारण करी और सब पर्यायों में अन्य अन्य मत को चलाया, उसका पुण्य था। मरीचि ने नहीं चलाया, महावीर के जीव ने ये सारे संप्रदाय चलाए, लेकिन जब वह महावीर बन गए तो वह स्वयं नहीं मिटा पाए। डॉक्टर साहब, बनाना आसान है, बनाना आसान है, बन करके मिटाना महान मुश्किल है। तूने अहंकार वश होकर के और एक मरीज के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया, लगाना आसान है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आएगी। अब उस प्रतिक्रिया से निपटना महान मुश्किल है। और जितने भी पंथ बनते हैं, संप्रदाय बनते हैं, यह मिथ्या दर्शन के साथ ही बनते हैं। सम्यक दृष्टि बनाता नहीं है, क्या करता है? अनु भाई, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा? सम्यक दृष्टि बनाता नहीं है, बताता है। महावीर ने एक भी पंथ नहीं बनाया और महावीर के पूर्व भाव में उसने नए नए पंथ बनाए। महावीर ने क्या किया है? मात्र बताया है, बनाया नहीं है। जो बनाता है वो मिथ्या दृष्टि होता है, जो बताता है वो सम्यक दृष्टि होता है। महाराज ऐसी काय बोल रहे? हे जीव, बनाने में अहंकार है, बताने में ऋजुता है, बनाना है। हे जीव, संसार में प्रत्येक वस्तु बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनी हुई है। प्रत्येक वस्तु बनी है, प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित है। अब मोहित भाई क्या करेगा? महाराज, मैं नया ग्रंथ छाप रहा हूँ, पुराने को नहीं छापेगा। क्या करेगा? नया छापेगा। और हे जीव, विषय कहाँ से लाया? तो पुराने दूसरे का ग्रंथ था, उसमें थोड़ा सा तूने चेंज कर दिया और अपना नाम डाल दिया और अपने नाम से मैंने लिखा, मैंने बनाया। क्यों? समझ बात को, मैंने बनाया, मेरा अहंकार पुष्ट हो गया। यदि मैं बोल देता कि मेरा नहीं है, उनका है, तो अहंकार पुष्ट नहीं होता। इसलिए मिथ्या दृष्टि की पहचान है, वह बनाने में विश्वास करता है, और सम्यक दृष्टि जो होता है वह बताने में विश्वास करता है। हे जीव, वह वस्तु व्यवस्था क्या करनी? बनानी है। बसंत दादा, क्या बनाओगे तुम? बताओ, क्या बनाओगे? आज मयंक भाई, संसार में इतने ग्रंथ हो गए, इतने ग्रंथ हो गए, इतने ग्रंथ हो गए कि अब कोई पूर्वाचार्यों के सारे थे, लेकिन अब आजकल क्या होता है, पूर्वाचार्यों के ग्रंथ तो मिलेंगे नहीं। किसके मिलेंगे? राजा भाई के मिलेंगे। हे राजा भाई, वह शास्त्र नहीं है, वह शस्त्र है। यदि वास्तव में मोह को तोड़ना है तो ये सारे वर्तमान के ग्रंथ बंद करना पड़ेंगे, और जो पूर्वाचार्यों ने मूल ग्रंथ लिखे थे उनको पढ़ना पड़ेगा, तभी तेरा मोह टूटेगा। अब मोहित भाई क्या करेगा? नया ग्रंथ छापेगा, पूर्वाचार्यों का नहीं छापेगा। विषय लेगा वहीं से, थोड़ा सा यहाँ से,
थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, और सारा लिख करके और अपने नाम से छापेगा, उन आचार्य के नाम से नहीं छापेगा। ये जीव सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, 8 अंग में यह 2 से माना गया है, दर्शन के अलग है, ज्ञान के अलग है। पता है माताओ, सम्यक ज्ञान के 8 अंग नहीं पता? शारदा भाई, हमने तो सुना था तुम्हारी दीक्षा हो गई, शारदामती माता जी बन गई। ये तो दर्शन के हैं। खोडनी अम्मा नहीं आई आज, कहाँ गई? चली गई, चली जा। काका जी, अर्थाचार, शब्दाचार, उभयाचार, अनिहनवाचार, कालाचार, ठीक है ना? तो उन आचार्य का नाम काट करके तूने अपना नाम डाल दिया है। यह सम्यक ज्ञान का दोष है और मिथ्या ज्ञान की पहचान है। हे जीव, यहाँ जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय खत्म हुआ तो आचार्य ने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं किया, शब्दों से वर्ण बने और वर्णों से वाक्य बने और वाक्यों से ग्रंथ बन गया। मैंने क्या किया? और तूने पूर्वाचार्यों के ग्रंथों को चुरा करके और अपना नाम लिख दिया। मिथ्या ज्ञान। आशीष सेठ ऐसे ही होता कि नहीं? आजकल देखो, आशीष सेठ एक फैक्ट्री खोल ली उसने बेचारे ने। अब क्या करता है, बाजार से बड़ी बड़ी तेल की बोतलें लाता है और दिल्ली से छोटी छोटी बोतलें मंगवाई। अब बड़ी बोतल में से छोटी बोतल में भर दिया और अपना आशीष सेठ का लेबल लगा दिया, मेरा तेल। हे जीव, तेरा तेल है वो। अब जी बता, तेरा तेल है तो तेरे कौन से अंग से निकला? बता। हे जीव, ये सब अहंकार है मयंक भाई, अहंकार है। और जहाँ अहंकार है वहाँ श्रद्धा है ही नहीं। इसलिए अहंकार को सबसे पहले दबाना पड़ेगा और अपनी मान्यता को आगम से मिलानी पड़ेगी। मेरी मान्यता आगम से मैच खा रही कि नहीं खा रही? क्योंकि सीए करना तो सरल है, क्या सीए करना तो सरल है मयंक भाई, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए तत्व का निर्णय करना महान कठिन है। सीए में तो क्या होता है, पढ़ लो, रट करके वहाँ लिख दो, हो गया काम। लेकिन यहाँ रटने से काम नहीं होता है, यहाँ पूर्वापर अविरोध से और उस वस्तु को लगाना पड़ता है। अब काका जी की धारणा हो गई, होता स्वयं जगत परिणाम। हे जीव, यह मिथ्यात्व है। हे जीव, हे जीव, कर्मकांड पढ़ के देखो, वहाँ कर्म एकांत को भी मिथ्यात बोला है, नियति एकांत को भी मिथ्यात बोला है, सब 5 को मिथ्यात बोल दिया है। अब काका तो क्या करता है कि देखो, जहाँ हमें पसंद नहीं आए तो होता स्वयं जगत परिणाम, और जहाँ पसंद आए तो होता स्वयं का परिणाम। क्या ऐसे ये समझ बात को, जहाँ मेरी मानसिकता बैठ रही तो मैंने किया और नहीं बैठ रही तो शून्य में होता है। ये मिथ्यात्व है। हे काका, समझ बात को, जो होता स्वयं जगत परिणाम जो है, ये बात कहाँ बोल ली, कैसे बोल ली, कब बोल ली, तो ये बात बोलने के लिए नहीं है, अंदर रखने के लिए है। और अंदर रखे रहो और पुरुषार्थ करते रहो, और पुरुषार्थ करने के बाद भी काम नहीं हो तो अपने मन में क्रोध नहीं आए, इसलिए अपने मन से बोल दो कि वस्तु का परिणमन जो है वस्तु के अनुसार होगा। अब तुम कुर्सी पे बैठा है और काका जी को महाराज आ रहे थे और लेने नहीं जाना था, अरे वो तो होता स्वयं जगत परिणाम। क्या मयंक भाई जी, होता स्वयं जगत परिणाम बाहर में बोलने के लिए नहीं है, अंदर में रखने के लिए है और अपने परिणामों को शांत करने के लिए है। राजा भाई, तूने 3 करोड़ की जमीन खरीदी कि नहीं? हाँ ना तो बोल। नहीं, हम मंगा नहीं रहे, हम तो बता रहे। 3 करोड़ की ज़मीन खरीदी और 3 करोड़ की ज़मीन खरीदने के बाद इतना बड़ा पुरुषार्थ किया और इसके बाद तूने 2 करोड़ और लगाए और वहाँ बड़ा सा स्कूल बनाया और बड़ा स्कूल बना करके रात दिन उसमें मेहनत करी, उसके बाद भी नहीं चला तो अपने हृदय से बोलना, होता स्वयं जगत परिणाम। हे जीव, कौन सा अस्त्र कब चलाना है? अब काका जी को दे दो तो काका जी तो क्या करेंगे, वो कौन सा ब्रह्मास्त्र लेके घूमेंगे।
जहाँ जहाँ सुई से काम हो जाए वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं है। अपन अभी वो पढ़ रहे थे पद्म पुराण। अब पद्म पुराण सबसे बड़ी नीति का ग्रंथ है। इंद्र का रावण का युद्ध हुआ और युद्ध जैसे ही हुआ तो इंद्र और रावण अपने विमान में बैठे बैठे सो रहे और वहाँ से देख रहे, पहले छोटा युद्ध जाएगा फिर उससे बड़ा जाएगा, मैं सबसे लास्ट में जाऊँगा। डॉक्टर साहब, वर्तमान के डॉक्टरों की कहानी बताएं, बता दें वर्तमान में क्या होता है। जितना बड़ा डॉक्टर होगा, पढ़ा लिखा होगा, वह उतनी कम दवाएं देता है और लो लेवल की देता है। जब उससे आराम नहीं मिले तो फिर थोड़ा सा एमजी बढ़ाता है, पावर बढ़ाता है और धीरे धीरे। और आज क्या हो रहा है, आज डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर पहले ही बार में सबसे बड़ी हाई लेवल की दवाई और तुमने जैसे ही खाई और तुरंत ठीक हो गए और तुम्हारे शरीर को हाई लेवल की आदत पड़ गई। अब जब वो दवाई काम नहीं करेगी तो संसार में दवाई बचेगी नहीं, तेरा रोग लाइलाज हो जाएगा। किसके कारण? किसके कारण? जो सबसे लास्ट में देनी थी, थकने के बाद देनी थी, वह दवाई डॉक्टर ने सबसे शुरू में ही दे दी। और मरीज भी क्या कहता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है जी, सबसे मूर्ख है। क्या? सबसे मूर्ख है, सबसे मूर्ख है। काका जी के घर में एक तलवार रखी थी, एक डंडा रखा था, एक बंदूक रखी थी, एक गन मशीन रखी थी। अब काका जी का क्या हुआ कि वहाँ बाहर कुत्ता आया भगाने के लिए, गन मशीन लेके वो पिटवाए। हे जीव, हे जीव, कोई पाकिस्तान से सैनिक नहीं आया है कि तुम गन मशीन लेकर के उसके पीछे दौड़ रहा है। कुत्ता है, ललकार देगा, भाग जाएगा। जहाँ डंडा लेके आए तो डंडा चलाना, बंदूक हो तो बंदूक चलाना। अब काका जी को तो गन मशीन मिल गई। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। यदि उनके घर में बंदूक हो, अरे कोई ने कुछ बोला, कौन क्या बोले, बंदूक मार देंगे। हे जीव, ये मूर्खों की पहचान है, ये मूढ़ों की पहचान है। डॉक्टर साहब सत्य बताना, डॉक्टर मरीज आया है, बीमारी छोटी सी है और जब छोटी सी है तो एक गोली से ठीक हो सकती है, तो 50 गोलियां देने की आवश्यकता क्या है। और आज तूने 50 दवाइयां उसको दे दी, आज तो ठीक हो गया लेकिन उसका जीवन बर्बाद हो गया। अब भविष्य में उसके लिए दवाई बचेगी नहीं। अब जब वह बीमार होगा तो उसके लिए कोई दवाई काम नहीं करेगी। तो इसलिए जहाँ जिस वस्तु की आवश्यकता है वहाँ वह वस्तु लगा। अब तुमने काका ने बोल दिया, होता स्वयं जगत परिणाम। आज ऐसे ही जीव क्या हो गए, भटक क्यों गए। मयंक भाई, संसार के जीव आज भटक क्यों गए? क्योंकि प्रारंभ अवस्था में उसको पुरुषार्थ का उपदेश देना था और प्रारंभिक अवस्था में ही तूने उसको बोल दिया कि सब परिणमन अपने आप होता है। तो वो जाकर के कुर्सी पे बैठ गया, बोले जब अपने आप होता है तो होने दो, हम क्या करें। हे काका, समझ बात को। राजा भाई ने 3 करोड़ की ज़मीन खरीदी, 2 करोड़ का स्कूल बनाया, 5 साल उस स्कूल को चलाने में लगाए। अब सत्य बताओ, अब स्कूल नहीं चले तो परिणाम कैसे होंगे। राजा भाई 5 करोड़ लगा दिए, 5 साल लगा दिए। अब यदि मैं उस कार्य में सक्सेस नहीं होऊंगा तो परिणामों में उथल पुथल होगी कि नहीं, संकलेशता होगी कि नहीं। तो अब वह जीव संकलेशता कर रहा है तो अब उसको दवाई देना कि होता स्वयं जगत परिणाम, मेरा पुण्य नहीं था इसलिए नहीं चला, और ऐसी दवाई देगा तो वह उथल पुथल परिणाम शांत हो जाएंगे। अब राजा भाई को पहले ही बोल दिया कि होता स्वयं जगत परिणाम। तो राजा भाई घर में बैठे मालपुआ खा रहे, बोले क्या हो गया, बोले होता स्वयं जगत परिणाम। तो क्या करें फिर बताओ, मालपुआ खाओ। हे जीव, यह मिथ्यात्व है। जिस वस्तु को जहाँ लगाना है वहाँ लगाएगा तो सम्यक होगा, और एक ही वस्तु को सब जगह लगाता रहेगा तो मिथ्यात हो जाएगा। प्रारंभ में मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वस्तु का परिणमन हो रहा है माना मैंने, लेकिन हे जीवो ये बताओ कि सब जगह क्या तू निठल्ला बैठा है। दुकान चलाने के लिए तो हमारा 10 मिनट भी लेट नहीं हो, और यहाँ बोले कि अपने आप हो जाएगा।
अपने आप जो होगा मयंक भाई, ये सबसे लास्ट की दवाई है। जब पुरुषार्थ करने के बाद भी जीव सफल नहीं होता है और परिणाम उथल पुथल होते हैं, लेकिन मैंने पुरुषार्थ पूरा किया है लेकिन अब भी काम नहीं हुआ है, तो अब कौन सा इंजेक्शन लगाना? तो अब इंजेक्शन लगाओ कि वस्तु का परिणमन वस्तु के अनुसार होता है। मेरा भाग्य था नहीं इसलिए मुझे मिला नहीं, तो अब परिणाम मेरे शांत रहेंगे। लेकिन प्रारंभ में ही ऐसा करेगा, इसलिए बहुत सारे लोग आज संसार में भटक गए। मिथ्यात के बोल वाले में इतने भटक गए कि विचारों ने पूजा पाठ भी बंद कर दिया। विराग भाई मैं तो भाव से कर लूँगा, सत्य कि नहीं? अभिषेक भी बंद कर दिया। महाराज एक आदमी यहीं आया था हमारे पास, महाराज मैं विकल्प ही नहीं करता अभिषेक का, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। तो क्या करता हूँ, 8 बजे बढ़िया सो करके और मटक के आता हूँ मंदिर के लिए। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं, विकल्प ही नहीं हमें। हे जीव तुम भटक गया, तुझे सम्यक उपदेश नहीं मिला राजा भाई, इसलिए विकल्प नहीं करना। कब बता रहे कि यदि हो सकता 7:30 बजे रोज अभिषेक होता है और आज किसी कारणवशात 7 बजे हो गया और तू आया 7:30 बजे और तुझे पता नहीं था, तो अब विकल्प नहीं करना। इसका मतलब यह नहीं कि 7:30 का समय है और तुम 9 बजे चले आ रहे, हमें विकल्प ही नहीं है, तो यह तो मिथ्यात्व की निशानी है। पुरुषार्थ तो मुझे पूरा करना पड़ेगा, समय से जाना पड़ेगा, और नहीं जाए और बोले मुझे विकल्प ही नहीं है, यह सबसे बड़ा विकल्प है। अब ऐसा भी नहीं मोहित भाई बोले कि 7:30 का समय था, तुमने 7 बजे कैसे कर दिया। अब चलो महाभारत शुरू करो पहले। हे जीव इसमें विकल्प नहीं करना। तुझे नहीं था पता रोज का समय 7:30 का है और तुम अपना पुरुषार्थ तुमने पूरा किया था और 7:30 बजे तुम मंदिर में आ गए थे, लेकिन मंदिर में किसी कारणवशात, अवस्थावशात, किसी परिस्थिति के वशात 7 बजे कर दिया अभिषेक और मार्जन कर दिया और तुम 7:30 बजे आए और तुम्हें नहीं मिला। तो अब आचार्य कहते हैं कि अब विकल्प मत कर और तू शांति से भगवान की पूजा कर ले, तुझे पुण्य पूरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने पुरुषार्थ पूरा किया है। रमेश भाई चौखलिया, मुझे पुण्य किसका मिलता? अभिषेक करने का। मुझे मेरी परिणति का पुण्य मिलता है, मेरे पुरुषार्थ का पुण्य मिलता है। मैंने पुरुषार्थ किया। अब जी पर बड़ौदिया की माताएं तो देखो इतनी चौका लगाया, महाराज नहीं आए। अरे हमारा तो 7वें आसमान पे पारा, क्यों महाराज नहीं आए? महाराज को आज आना था, हम तो राह देख रहे थे। हे जीव इस महाराज आए तुझे पुण्य नहीं मिलेगा, महाराज नहीं आए तो पुण्य नहीं घटेगा। तूने चौका लगाने का पुरुषार्थ किया है, अपने भाव बनाए हैं और तूने जितना मेरे अंदर में काम था मैंने पूरा किया। मैंने अपने पुरुषार्थ में किंचित मात्र भी कमी नहीं छोड़ी। अब महाराज आए चाहे नहीं आए, मुझे पुण्य का खाता भी पूरा का पूरा मिलेगा। राजा भाई तुम्हारे मास्टर थे और मास्टर का समय था आने का, 8 बजे से स्कूल में आना है और वह मास्टर 8 बजे से आकर के गेट पे पहुंच गए, लेकिन चाबी तुम्हारे पास थी और तुम 12 बजे चाबी लेके पहुंचे। अब उनके पैसा काटोगे क्यों? आज तो 12 बजे हमने स्कूल खोला है तो हम तो भाई एक टाइम के देंगे, सत्य कि नहीं? काटोगे कि नहीं काटोगे? क्यों नहीं? महाराज राजा भाई गलती तुम्हारी है, तुम 12 बजे आए, हम तो 8 बजे से वहाँ बैठे हैं, तो हमारा पेमेंट तो हम पूरा लेंगे, 1 रुपया भी नहीं कटेगा। गलती तुम्हारी है, यदि लेट आए तो हमारे में से कटेगा। तो ऐसे है आशीष सेठ, विकल्प नहीं करना। बेचारा सोचता है महाराज नंबर आएगा तो चौका लगाएंगे। जीव चौका लगाया, तूने अपना प्रणगाहन भी किया। महाराज आए और नहीं आए, मैंने अपना पुरुषार्थ पूरा किया है तो मुझे पुण्य पूरा मिलेगा। महाराज आने से ज़्यादा मिले ऐसा नहीं है और नहीं आने से कटौती हो जाए ऐसा नहीं है। मेरा पुरुषार्थ पूरा है तो पूरा मिलेगा। माताएं तो क्रोध का आसमान, अरे महाराज नहीं आए। हे जीव यह कसाय है, ठीक है, और कसाय के वो भसीभूत काम करता है और यह तेरे श्रद्धान में भी कमी है। जब तक मेरे मन का होता रहे से तो महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और जैसे ही मेरे मन का नहीं हो, अरे महाराज तो बहुत खराब है। हे जीव यह तेरे श्रद्धान में
कमी है, यह तेरे ज्ञान में कमी है। इसलिए अपने श्रद्धान को बढ़ा और आगम का अध्ययन कर, और आगम के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में अपनी मान्यता बना। उसका नाम होगा सम्यक दर्शन। मन से कुछ भी करते रहे, छोटी छोटी भैंसें ला तो भैंसें बनने वाली नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।